तो 31 को इस्तीफा है, न लॉन्ग मार्च का कोई पता चल रहा है और पीडीएम जो है ज़िमनी इलेक्शन और सेनेट दोनों में हिस्सा ले रही है। ऐसा है कि जहाँ तक हुकूमती लान तान का ताल्लुक है तो हुकूमत का ये रवैया जो पीडीएम के हवाले से है इससे हमें कोई परेशानी नहीं है, बल्कि हमें तसल्ली है कि जिस मकसद के लिए पीडीएम बनाई गई थी वो मकसद हासिल हो रहा है और मुसलसल हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। अगर हुकूमत पर दबाव नहीं होता या दबाव बढ़ नहीं रहा होता तो फिर हुकूमत का ये रवैया नहीं होता जो हुकूमत का मौजूदा रवैया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, सेनेट इंतखाबात के हवाले से बिल्कुल पीडीएम का ये फ़ैसला था कि हम सेनेट इंतखाबात से पहले मुस्तफ़ी होंगे और ये भी हमारा फ़ैसला था कि हम इसके लिए आईनी और कानूनी माहिरीन से मशावरत करेंगे। मशावरत के नतीजे में ये मालूमात हमने हासिल की और हमें ये बताया गया कि अगर सेनेट से पहले हम मुस्तफ़ी होंगे तो सेनेट के इलेक्शन उसके बावजूद भी मुनक्किद होंगे और हमारी मुस्तफ़ी होने के बाद जो सेनेट के इलेक्शंस होते तो उसमें हुकूमत को फिर वॉक ओवर मिल जाता, सेनेट में वो 2/3 अक्सरियत हासिल कर लेते। तो किसी सूरत हम हुकूमत को वॉक ओवर नहीं देना चाहते, इसलिए पीडीएम का ये फ़ैसला था कि हम सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। अब जहाँ तक बात है 31 तारीख की, एक डेडलाइन हमने दी थी हुकूमत को 31 तारीख की, वो डेडलाइन गुजर चुकी है। कल की जो मीटिंग है वो इसी हवाले से अब है, चूँकि सेलेक्टेड वज़ीर आज़म साहब 31 तारीख तक मुस्तफ़ी नहीं हुए, इसलिए कल अब पीडीएम बैठेगी और अपना आने वाला लाएअमल जो है वो हम इंशाल्लाह तय करेंगे। इमरान खान साहब ने एक बात कही, बात की भाई जो कर दें, जो झूठ मार की वो वापस कर दें, मैं कल रिजाइन करने को तैयार हूँ। एक ये बात और एक इन हाउस चेंज का कोई काम है जो पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी बिलावल भुट्टो साहब ये कह रहे हैं कि हमारे पास क्या मुमकिन इतनी तादाद है हुकूमत के पास नंबर है। देखिए, आप अगर हुकूमत के खिलाफ आप अगर जिस दिन पीडीएम बनी 20 सितंबर 1920 उसका जो अलामिया है 2020 को 20 सितंबर को उसका अलामिया जो है वो अगर आप पढ़ लें तो उस डिक्लेरेशन में भी जो मुख्तलिफ ऑप्शंस हमने बयान किए हैं उसमें एक ऑप्शन असेंबलीज़ के अंदर असेंबलीज़ के ज़रिए इस हुकूमत को फारिग करने का था और है। ये एक तजवीज़ है, एक ऑप्शन है और इसके अलावा दूसरा ऑप्शन हमारा है मुस्तफ़ी होने का। अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक तजवीज़ लेकर वो आए, उनको नई बात नहीं कही। हाँ, ये उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात में मैं ये चाहूँगा कि उनका ये कहना है कि मैं ये चाहूँगा कि मैं पीडीएम की क़यादत के सामने अपनी तजवीज़ को रखूँ। अब कल गालिबन शायद वो अपनी तजवीज़ को रखेंगे, हम उसका तफसीली जायज़ा लेंगे और ज़ाहिरी बात है कि जायज़ा लेने के बाद अगर हमने ये समझा कि हम कामयाब हो सकते हैं तो ज़ाहिरी बात है कि फिर किसी को एतराज़ नहीं होगा। और अगर तादाद के हवाले से कुछ खदशात हमारी हुए और हमने ये समझा कि फ़िलहाल इसको नहीं करना तो फिर हम नहीं करेंगे, लेकिन जो भी फ़ैसला करेंगे हम इंशाल्लाह कल मशावरत के साथ इत्तेफाक राय से करेंगे। आखिरी बात हैदर खान, देखिए, ये फ़ैसला तो सेलेक्टर्स ने करना है, सेलेक्टर्स के लिए मैं फ़ैसला तो नहीं कर सकता। ये फ़ैसला अब सेलेक्टर्स ने करना है इसलिए कि सिलेक्शन के ज़रिए जिस शख्स को लाया गया था, पाकिस्तान ने पिछले 2.5 सालों में कुछ हासिल करने की बजाय बहुत कुछ खो दिया है। मईशत का हाल आप देख लें, आप इस वक्त बैनुल-अक़वामी दुनिया में पाकिस्तान की तन्हाई को देख लें, आप इस वक्त महंगाई को देख लें, आप इस वक्त हुकूमत की ख़राब गवर्नेंस को देख लें, आप इस वक्त करप्शन इंडेक्स को देख लें, तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान में बेहतर कम और बुरा ज़्यादा नज़र आ रहा है। पाकिस्तान का नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। अब बैठकर उन्होंने ये फ़ैसला करना है कि उनके इस तजुर्बे और सिलेक्शन के नतीजे में जो हासिल हुआ है उसका फ़ायदा है या नुकसान है। हम तो ये समझते हैं कि उसका कोई फ़ायदा नहीं, उसका नुकसान ही नुकसान।
जिस दिन उनको ये एहसास हो जाए कि नुकसान है, तो ज़ाहिरी बात है कि उनको ना सिर्फ ये कि इस सिलेक्टेड हुकूमत से पीछे हटना पड़ेगा, बल्कि उनको सियासी मामलात से भी हटना पड़ेगा। हमारी कोई लड़ाई किसी से नहीं है, कोई लड़ाई हमारी किसी से नहीं है। सिर्फ एक बुनियादी असूल तय करना है कि इस मुल्क को अगर चलाना है तो आईन और कानून के मुताबिक चलाना है। सियासत सियासतदानों का काम है और सियासत को सियासतदानों पर छोड़ देना चाहिए। पॉलिटिकल प्रोसेस में कोई भी अगर बाहर की मुदाखलत कभी हुई है या खुदा न खास्ता होगी, तो वो ना सियासत के लिए बेहतर है और ना मुल्क के लिए बेहतर है।